हर कोई जो है वो इसी तरह ग्रेजुअली करता है। लोग गलत ही करते हैं, वो सोचते हैं हम पहले ही जंप के अंदर ही कोई 4 करोड़ का घर बनाएंगे तो वो बनता नहीं है और वो परेशान होते रहते हैं। अपना जो बजट है उसके मुताबिक चीज़ों को डिज़ाइन करें, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें। मैं बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ। मैं खुद प्राइवेट जॉब में था और मेरे पास घर नहीं था, मैं किराए पे रहता था। फिर मैंने अपना प्लॉट लिया, प्लॉट लेके उसको मैंने फिर घर में कन्वर्ट करना शुरू किया। 1 स्टोरी का घर बनाया, डबल स्टोरी का फिर ट्रिपल स्टोरी का घर बनाया। ये जो प्राइवेट जॉब होती है ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की। जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी होती है ना, वो वहाँ को छोड़ नहीं सकते। उनको वो आगे गाजर नजर आती है कि जो वो गाजर मिलेगी, यानी वो ये धोखा ही तो है। हालांकि अगर आपकी प्राइवेट नौकरी होगी तो आज ही आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने किसी छोटे कारोबार में जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद हकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अक्सर लोगों को मैं बताता हूं कि रीजनेबल पैसों में आपका खूबसूरत घर बन सकता है, लेकिन वो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि कैसे बनेगा, हमें तो समझ नहीं आ रही, हमें तो बहुत बड़ा बजट लग रहा है ये वाला। आज की वीडियो में मैं बताता हूं कि कैसे आप रीजनेबल पैसों में 40-50 लाख के अंदर आप घर बना सकते हैं और उसमें रह सकते हैं टू स्टार्ट विद। और उनके लिए मैं बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ। मैं खुद प्राइवेट जॉब में था और मेरे पास घर नहीं था, मैं किराए पे रहता था। फिर मैंने अपना प्लॉट लिया, प्लॉट लेके उसको मैंने फिर घर में कन्वर्ट करना शुरू किया। 1 स्टोरी का घर बनाया, डबल स्टोरी का फिर ट्रिपल स्टोरी का घर बनाया, फिर एक और घर बनाया। पर इस तरह वो क्या हुआ कि जब मैंने घर नहीं बनाया हुआ था, काफ़ी सालों पहले की बात है, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो बंदा हर वक्त सोचता है, जो कोई घर बन रहा है उधर जाके पूछता है जी ये कितने का आया, वो कितने का आया, कितनी कॉस्ट आती है, वगैरह वगैरह। ये नेचुरली है कि बंदा इन्फॉर्मेशन तो करता ही रहता है। लेकिन जब मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू की और उसके बाद मैंने लिखता था, एक रजिस्टर ले लिया, उसके ऊपर मैं लिखता रहता था रेट्स क्या चल रहे हैं, कैलकुलेशन क्या है, ब्रिक्स कितनी लगेगी, और चीज़ें कितनी आएंगी, सीमेंट कितना लगेगा, स्टील कितना लगेगा, तो वो मैं लिखता रहता था। तो उसकी वजह से मैंने काफ़ी सारी प्रिपरेशन कर ली। फिर मैंने प्लॉट लिया, पहले मरल में प्लॉट लिया और साल एक प्लॉट को छोड़ दिया मैंने। उसके बाद पैसे इकट्ठे करता रहा, उसकी फाउंडेशन बना ली, फाउंडेशन बना के फिर छोड़ दिया। फाउंडेशन बना के फिर मैंने उसको 1 स्टोरी का घर बनाया और उसमें मैं शिफ्ट हो गया। देखिए, लोग आमतौर पे जिनका घर नहीं है ना, या प्लॉट भी नहीं है, घर भी नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी 3 करोड़ होगा, 2.5 करोड़ होगा, 4 करोड़ होगा तो घर बनेगा। नहीं, आप रियल स्टेट है, दिस इज़ रियल स्टेट। इसके अंदर आप बेशक 40 लाख का 50 लाख का घर बनाएं, छोटा घर बनाएं, वो आपका कल को बिक जाएगा। कल को आपके पास 4 करोड़ आ गया तो आप उसको बेचिएगा और 4 करोड़ वाले में शिफ्ट हो जाइएगा। ठीक है ना, वो चीज़ तो बन गई ना एक। और फिर पायलट प्रोजेक्ट हो गया। फिर आपको पता है कि अब घर किस तरह से बनेगा, यानी महंगा किस तरह से बनेगा। वो तो वक्त के साथ साथ है ना। जैसे हम फर्ज करें पहले पुरानी गाड़ी में होते हैं, फिर नई गाड़ी आ जाती है, बड़ी गाड़ी आ जाती है। इसी तरह घरों का भी होता है। हर कोई जो है वो इसी तरह ग्रेजुअली करता है। लोग गलत ही करते हैं, वो सोचते हैं हम पहले ही जंप के अंदर ही कोई 4 करोड़ का घर बनाएंगे तो वो बनता नहीं है और वो परेशान होते रहते हैं। अपना जो बजट है उसके मुताबिक चीज़ों को डिज़ाइन करें, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें। ठीक है ना, तो फिर जाके आपका जो है ना वो एक घर बन जाएगा। पहली दफ़ा अगर फर्ज करें आपने 1 करोड़ का घर बना लिया फॉर एग्जांपल, और अब आप उसमें रह भी रहे हैं या उसको आधे को रेंट आउट कर दिया हुआ है, अब आप 2 करोड़ वाले घर को प्लान कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने कर लिया, आपको पता लग गया कि ये मराहल होते हैं, ये पैसा चाहिए, इस तरह से लगता है, इस तरह से ठेकेदार, इस तरह से मिस्त्री मजदूर, या इस तरह से जो वर्कर्स हैं वो तलाश करने हैं और उन्होंने काम करना है, तो अगली दफ़ा आपके लिए मज़ीद बेहतरी और आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो एक और मैं बात अक्सर करता रहता हूँ कि घर हो या शादी हो, ये कुदरत की तरफ से होता है। ये इसमें आसानियाँ हैं, इसमें गैबी इमदाद है आपकी होती है, क्योंकि ये काम ऐसे हैं क्योंकि आपने घर हम बनाते हैं, हमने 60-70 साल रहना होगा, फिर हो सकता है हमारी 4 नस्लें उसमें रह रही हों। तो ये नस्लों के लिए काम है जो कि हमारे से अल्लाह ताला ने करना होता है। बाज़ औक़ात नस्लें नहीं कर पाती, वो अगले फिर आके करते हैं, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इतने लोगों के लिए वो इंतज़ाम कर रहे हैं। और फिर घर के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, उनको कोई मिस्त्री है, मजदूर है, कोई कारखाने से, फैक्ट्री से चीज़ें आती हैं, उधर भी एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ये बड़ा बरकत है। जिन लोगों की मेरा इस बात से काफ़ी सारा एग्री हूँ, बल्कि कई यहाँ लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनका भी ये कहना है कि उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है। कोई घर बन रहा है, कोई स्टोर बन रहा है, कोई शोरूम बन रहा है, कोई डिस्प्ले बन रहा है जी, कोई प्लाजा बन रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है। इसके अंदर अल्लाह की खास ही करम नवाजी है। जो लोग शुरू ही नहीं ना करते,
यानी वो इसी सोचो विचार में रहते हैं कि कितना पैसा लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा। आप एक मरहलावार शुरू करें तो आपके यहाँ बरकत आ जाएगी, आपके यहाँ गैप से जो है वो सिलसिला बन जाएगा। पहले मरहले में अगर घर ही आप बना, वैसे तो अपार्टमेंट बेहतरीन घर है आज के दौर के अंदर, क्योंकि आपको करोड़ सवा करोड़ के अंदर आपको एक रेडी चीज़ मिल जाती है टू लिव। लोग अब अपार्टमेंट का क्रेज़ है, लोग अच्छी जगह पे अपार्टमेंट बहुत महंगा ख़रीदना शुरू हो जाएंगे आने वाले टाइम में। अभी तो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपका फ़र्ज़ करो ये मरहला है कि भाई आप घर ही बनाएंगे, तो पहला मरहले में प्लॉट लें, दूसरे मरहले में फिर उसकी डिवीज़न करेंगे, उसको किस किस तरह से आप तामीर करेंगे या बनाएंगे, और उसके अंदर पैसा किस तरह चाहिए, टाइम फ्रेम कितना चाहिए, कैसे आप टाइम डेडिकेट करेंगे, फ़र्ज़ करें आप खुद सुपरवाइज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें अगर आप अपने घर के मंसूबे पे काम करते हैं। आखिर में ये जो प्राइवेट जॉब होती है ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की। जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी होती है ना, वो वहाँ को छोड़ नहीं सकते, उनको वो आगे गाजर नज़र आती है कि जो वो गाजर मिलेगी, यानी वो ये धोखा ही तो है। हालांकि अगर आपकी प्राइवेट नौकरी होगी तो आज ही आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने किसी छोटे कारोबार में जा सकते हैं, आप कोई जॉब चेंज कर सकते हैं, आप किसी शहर में जा सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। हर जगह से पॉजिटिविटी देखना शुरू करें, ये अपना मिजाज बनाएं, ठीक है ना। तो जब आप कल को तेज़ ग्रो करेंगे ना, तो गवर्नमेंट जॉब वाला तो अपने थ्रू प्रॉपर चैनल ही ग्रो कर सकता है ना, उसका तो प्रमोशन होगी या उसका इंक्रीमेंट लगेगा, तो वो तो उसी तरह ही चलता होगा। लेकिन जिन लोगों का ये वाला होता है ना मामला कि उनकी कोई सेटलमेंट नहीं है, तो वो एफर्ट करके अपने आप को अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल पे फौरी लेके जा सकते हैं। और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि लोगों ने अपने आप को चेंज किया, बदला। तो एक वक्त में मैं भी जो है ना, मेरा ख्याल भी नौकरी सरकारी नौकरी का था, जब नहीं मिला तो मायूसी हुई, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि अल्लाह का खासी करम नवाज़ी को सरकारी जॉब नहीं मिली, वरना लोग फैसला ही नहीं कर पाते सरकारी नौकरी छोड़ने का। हालांकि टैलेंटेड होते हैं, हालांकि वो ज़्यादा कमा सकते हैं, हालांकि सब कुछ, लेकिन वो बस घर मिला हुआ है और ये सहूलियत है, ये इसी पे वो लॉलीपॉप पे ही ना वो सारी ज़िंदगी बेचारे काट देते हैं। लिहाजा अगर आपके पास प्राइवेट नौकरी है तो ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज है। सरकारी मुलाजमीन का ये जो फोर्सेस के लोग होते हैं, ये रिटायरमेंट के बाद आमतौर पे घर बनाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं जिनके वो इंतज़ाम नहीं होता, वो 2-4 सालों के अंदर ही घर बना लेते हैं। ये आम तौर पे बात देखने में आई है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे कोई कहीं से कोई चीज़ नहीं मिलनी या कहीं से हमारा कोई पैसा नहीं आना, हमने खुद ही क्रिएट करना है। वंस आपकी क्लैरिटी हो जाए ना, तो फिर आप जो है ना अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। तो लिहाजा ये चंद तजावीज़ उन लोगों के लिए कि जिनके पास घर भी नहीं है, प्राइवेट नौकरी है और वो घर बनाना चाहते हैं, इन बातों पे अमल करें, इंशाअल्लाह ताला घर बन जाएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।